नमस्कार दोस्तों, आपके सामने आज पीएससी एमपीपीएससी में पूछे गए कुछ प्रश्न हैं सी सेट के। देखिए, ये आपके अगले एग्जाम में भी आ सकता है। इससे आपको ट्रिक मिलेगा कि हम किस तरह से प्रश्नों को हल करना चाहिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, विलुप्त संख्या को छाटिए। अब विलुप्त संख्या को छाटना है तो हमारे पास पहले दिया हुआ है 56, 56 के बाद है 58। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, 2 का गैप। फिर है हमारे पास 62, यहाँ पर क्या है, 4 का गैप है। फिर हमें क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, ये क्वेश्चन मार्क है, इसके बाद है 86। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, तो इसका 2 गुना, इसका कितने गुना, 2 गुना दोस्तों, इंटू 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा। जब हम 4 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे अर्थात इसका 2 गुना करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 8। यहाँ पर 8 का गैप होना चाहिए दोस्तों। कितने गैप होना चाहिए, 8 का गैप होना चाहिए। इसका मतलब 62 में हमें 8 प्लस करनी। अगर मैं 62 को 8 के साथ प्लस कर दूं तो हमें क्या मिलेगा, 70। इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 70 हो जाएगा। आगे देख लेते हैं कि ये सही है या नहीं है। इसके लिए हम देखते हैं कि यहाँ 8 है तो 8 2 क्या होना चाहिए, 16। तो 70 में 16 ऐड करेंगे, क्या मिल जाएगा हमको, 86। इस प्रकार से हमारा आंसर होगा 70, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अब रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, 55। क्या है दोस्तों, 55, 12, 25 और 5 इज इक्वल टू हमको चाहिए 115, 115 चाहिए दोस्तों। अब 115 हमें कैसे मिलेगा, यहाँ पर क्या काम करना है हमें, तो हमें ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा कि हमें कौन सा काम करना है और कौन सा काम नहीं करना है। तो यदि हम 5 का 25 में भाग कर देते हैं दोस्तों तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर इससे हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5, 5 5 25। जो भी आएगा इसके साथ हम क्या कर देते हैं दोस्तों, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा। फिर जो आएगा उसे प्लस या माइनस करेंगे, तो प्लस कर देंगे हम इस तरीके से। तो देखो 12 5 या 60 और यहाँ पर है 55, दोनों को प्लस करेंगे, कितना आ जाएगा दोस्तों, 115। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर, अर्थात प्लस मल्टीप्लाई और डिवाइड, प्लस फिर मल्टीप्लाई और फिर डिवाइड, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, एक घड़ी में मिनट की सुई 1.5 सेंटीमीटर लंबी है। इसकी नोक 40 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। मिनट की सुई दी हुई है, तो मिनट की सुई अर्थात रेडियस हम मान लेंगे या कह देंगे आर कह सकते हैं इसको, तो 1.5 सेंटीमीटर लंबी है और 40 मिनट में 40 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। तो समय दिया हुआ है 40 मिनट। इस प्रकार से हम देखते हैं कि घड़ी जो वृत्ताकार होती है, अगर हम यहाँ पर वृत्त लगा दें, वृत्त का क्षेत्रफल या वृत्त की परिधि, जैसे ये वृत्त है, नोक है यहाँ पर, ये है 1.5 सेंटीमीटर लंबी, ठीक है, और 40 मिनट में ये लगभग यहाँ से चलती है, मान लीजिए 3 से चलना प्रारंभ करती है, 1 तक आ जाएगी, सॉरी यहाँ पर आ जाएगी 11 तक आएगी। कितना दूरी तय करेगी, ये पूछा गया। तो तय की गई दूरी ज्ञात करनी है दोस्तों। तय की गई दूरी क्या होती है दोस्तों, यहाँ से लेकर ये वाला जो जगह दिख रहा है इसको अपन बोलेंगे सरकमफेरेंस, अर्थात इसकी परिधि। तो 40 मिनट में तय की गई इसकी परिधि को हमें ज्ञात करनी है। परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। अगर हम परिधि के फॉर्मूला 2πr में लगा दें तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा। इसके साथ ही हम देखते हैं कि पूरा एक चक्कर लगाने में हमें इतनी दूरी मिलेगी, अर्थात परिधि के बराबर एक चक्कर में चलेगा, हमको 40 मिनट में चलेगा, अर्थात ये इसका 3/4 हिस्सा, इसलिए इसके साथ हम 3/4 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 3/4 क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, अच्छा 3/4, ये देखिए ये 40 मिनट है, अगर हम 20 मिनट का एक हिस्सा, तो 20 या 60, इस प्रकार से 3/4 नहीं दोस्तों, इसको क्या कर सकते हैं, 2/3। 2/3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी आएगा हमारा आंसर होगा। ये हो गया 2, पाई की वैल्यू रख देंगे 3.14 और आर की वैल्यू है 1.5 और यहाँ पर 2π3। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा वो कहलाएगा दोस्तों हमारा आंसर कहलाएगा। जिस तरीके से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई 6.28, ठीक है, 6 पॉइंट क्या आ जाएगा, 28, और ये कैंसिल हो जाएंगे दोस्तों।
ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, 3/2। यहाँ पर 1.5 है और ये भी क्या कहलाएगा दोस्तों, 1.5 कहलाएगा। इस तरीके से ये 1.5 ये और 1.5 ये कैंसिल होगा, हमारे पास बचेगा 6.28। यहाँ पर हमें विलुप्त संख्या छांटनी है दोस्तों। हमें कौन सी संख्या छांटनी है, विलुप्त संख्या छांटनी है। तो हम देख रहे हैं कि जो हमारे पास सर्कल बना हुआ है, ये सर्कल बना हुआ है, इसमें जो भी चीज़ें दी हुई है कुछ इस तरीके से देखिए दोस्तों, आपको बताता हूँ मैं। यहाँ पे है 2, 3, 5 एंड 6। किस तरीके से हल आएगा दोस्तों इसका, देखिए हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, ठीक है। 5 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर क्या आ जा रहा है 20। कितने टाइम्स में आया, 5 4 जा 20। फिर क्या है हमारे पास, यहाँ पर है 8, 2 4 जा 8। फिर यहाँ पर क्या है हमारे पास 12, अर्थात 3 4 जा 12। तो हमें क्या मिलेगा, 6 का 4 के साथ मल्टीप्लाई, क्या मिलेगा दोस्तों, 6 का 4 के साथ मल्टीप्लाई मिलेगा। इस प्रकार से हमारा आंसर आ जाएगा 24। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रायिकता से है दोस्तों। अब प्रायिकता में हम देखते हैं कि ताश के 52 पत्तों की एक भली भांति फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। अब ताश में टोटल कितने पत्ते होते हैं दोस्तों, 52 पत्ते होते हैं और प्रत्येक पत्ता 4-4 होता है। जैसे अगर इक्का बोला जाए तो इक्का भी 4 होगा, दुक्की भी 4 होगा, बादशाह भी 4 होगा। प्रत्येक पत्ते 4-4 होते हैं और 2 रंगों के होते हैं। तो ये बोल रहा है कि निकाले गए प्रत्येक परिणाम समान रूप से संभव हो तो निकाले गए पत्ते की इक्का ना होने की प्रायिकता। अब देखते हैं दोस्तों, हमारे पास इक्का कितना होता है 4। अगर हम प्रायिकता निकालें तो संभावित मान है 4 और टोटल कितने मान है 52। इस प्रकार से इक्का होने की प्रायिकता होती है 1/13। इक्का होने की प्रायिकता क्या होगी दोस्तों, 1/13। जब इक्का होने की प्रायिकता 1/13 है तो ना होने की प्रायिकता कितनी होगी दोस्तों, अब ना होने की प्रायिकता हो जाएगी हमारे पास 12/13, क्योंकि टोटल प्रायिकता 13 में से एक तो प्रायिकता है इक्का हो जाए और ना होने जो बच गया वो क्या होगा दोस्तों, 1/13 होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता, चाहे कोई भी एक चीज निकालने की प्रायिकता 1/13। तो ना होने की प्रायिकता, ना होने की प्रायिकता हमारे पास होगी दोस्तों 12/13। ये है हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6, विलुप्त संख्याएं छांटिए। अब विलुप्त संख्याएं छांटेंगे दोस्तों, किस तरीके से हम विलुप्त संख्या छांटेंगे, आइए। विलुप्त संख्या छांटनी है तो कौन सी संख्या, ये है हमारे पास 3 का क्या चाहिए, यहाँ पे तो हम लगा दिए 3 का स्क्वायर प्लस रूट के अंदर कौन सी संख्या होनी चाहिए, फिर घटाने के बाद 2 का वर्ग है, हमें कितना मिलना चाहिए, 10 मिलना चाहिए। जब 10 कम मिलेगा 2 का वर्ग करेंगे दोस्तों 4 आ गया, अब 2 का वर्ग करेंगे 4 आ गया। अगर मैं यहाँ पर स्क्वायर किया हूँ, अगर मैं यहाँ पर क्या किया हूँ, स्क्वायर किया हूँ, तो 3 त्रिका 9। अब 9 में क्या जोड़ें और क्या 4 घटाएं, 9 में क्या जोड़ दें और 4 घटा दें तो 10 आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, 4 घटाना है। तो 9 में से 4 घटा देते हैं, अभी 9 में से 4 घटा देते हैं, तो 9 में से 4 घटेगा कितना आएगा दोस्तों, 5 आएगा। इसका मतलब हमको 10 चाहिए, 5 तो मिल गया, तो जोड़ने के लिए 5 और जोड़ देते हैं, 5 और जोड़ देते हैं, मतलब यहाँ पर क्या आएगा 5। तो 9 और 5 14 और -4 इज इक्वल टू कितना मिलेगा 10। यही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पर क्या लिखे हैं 5, और 5 किसका वर्गमूल है, यहाँ पर रूट लगा हुआ, इसलिए 5 किसका वर्गमूल है दोस्तों, 25 का। तो हमें पहली चीज ये यहाँ पे रखनी है और दूसरी चीज ये रखनी है, अर्थात हमारा आंसर जो होगा दोस्तों वो 2 और 25 होगा। ये हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित सादृश्यता या समानता में विलुप्त संख्या ज्ञात करनी है। यहाँ पर विलुप्त संख्या ज्ञात करनी है। यहाँ पर 9:90 और समानुपात है 12 क्या होगा, यहाँ पर बोल रहा है। तो अब क्या होगा दोस्तों, कैसे निकालें हम, इसके लिए देखते हैं। अगर हम 9:90 इज इक्वल टू 12:x करते हैं तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू तो मिलेगी, लेकिन वो आ जाएगी 120, 120, जो कि हमारे ऑप्शन में नहीं है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हमारा दिया हुआ क्वेश्चन गलत है। हम इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं।
9 और 90 अर्थात 90 और 9 के बीच में क्या संबंध है? एक अधिक। अगर मैं एक अधिक के साथ गुणा कर दूं तो 9 दहा 90। ठीक इसी प्रकार से मैं यदि इसके एक अधिक के साथ गुणा कर देता हूं तो कितना मिल जाएगा दोस्तों हमें? 156। तो हमारा आंसर होगा 156। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने दोस्तों, विलुप्त संख्या ज्ञात करनी है। अब विलुप्त संख्या कैसे ज्ञात होगी दोस्तों? यहाँ पर ये लिखा हुआ है 4 फिर 6। 4 और 6 के बीच में कितने का अंतर है? 2 का। अब यहाँ पर हम देखते हैं, क्रमशः देख लेते हैं। फिर 6, 11, 8, 16, 10, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। देखिए दोस्तों यहाँ पर ये देख लेते हैं, 4 के बाद कितने का गैप है? 2 का। 6 के बाद 8, 2 का गैप फिर से मिला, और 8 के बाद 10, ये +2 का। आगे हम देखें क्या हो जाएगा इसके बाद। यहाँ पर 6 है, 6 के बाद कितना? 6 और 5 11, मतलब 5 का गैप। फिर 11 और 5 16, यहाँ पर भी 5 का गैप। तो हमें अगली संख्या चाहिए जो कि 5 का गैप होना चाहिए। तो 16 और 5 21। इस प्रकार से हमारा अगला आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर 21, यही हमारा आंसर होगा। 1 जनवरी 1995 को रविवार था, तो 1 जनवरी 1996 को क्या होगा? ठीक 1 साल के बाद। ठीक 1 साल के बाद। अब 1 साल के बाद, तो 1 साल में भैया कितने दिन होते हैं? 365 दिन। अगर 365 दिन होते हैं तो कितने सप्ताह? 52 सप्ताह होते हैं। कितने सप्ताह होते हैं दोस्तों? 52 सप्ताह। हम भाग करके देख लेते हैं, जो बचेगा उतने दिन निकालेंगे। 52 सप्ताह कितने हो गए दोस्तों? 7 त्रिक 7 ना 35, 1 बचा 15 हो गया, 7 दूना 14 और 1 बचा, 1 शेष बच गया। कितना शेष बच गया दोस्तों? 1 शेष बचा। अगर 1 दिन, कितने दिन शेष बचे? 1 दिन। तो 1 जनवरी को ये बोल रहा है संडे। 1 जनवरी को जब संडे था तो 1 दिन शेष बच गया, अंतिम दिन भी संडे हो गया। अब 1 दिन जो हमारे पास है वह 1 दिन क्या हो जाएगा दोस्तों? संडे के बाद जो आता है मंडे। इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सोमवार हो जाएगा दोस्तों। हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों? सोमवार होगा। अगला क्वेश्चन देखिए जरा, ये दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब हम तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर वर्णमाला की श्रेणी दी हुई है और वहाँ पर खाली स्थान को भरने के लिए हमें कुछ कुछ चुनना है। क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए जैसे कि NY, इसके बाद है OX, PW, QVRU, यहाँ पे भरना है। क्या भरेंगे देखते हैं। NOPQR, यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों? S। ये ठीक इसी प्रकार UVWXY, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? इससे एक कम T हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा आंसर होगा ST। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्णमाला के कुछ समूह दिए गए हैं जिनमें से एक को छोड़ करके बाकी एक समान है, जो अलग है उसको छांटने हैं, अलग करने हैं। देखते हैं जैसे कि BEH, B के बाद क्या आता है दोस्तों? C और D, 2 का अंतर है, कितने का? +2। फिर E के बाद F और G, यहाँ पर भी कितने का अंतर है? +2। इसमें भी ठीक है। ऐसे B नंबर में भी +2 और +2 है, C नंबर में भी +2 और +2 है। यहाँ पर E, H और L, इसमें देखते हैं तो यहाँ पर है E के बाद H है +2, लेकिन यहाँ पर क्या है? IJK +3। ये अंतर है दोस्तों, +2 +3, जबकि बाकी सब में +2 है। इस प्रकार हमारा आंसर होगा D, EHL। दिए गए विकल्पों में से समानता वाला शब्द चुनिए जो एक समान है। बिहू, यहाँ पर बिहू क्या है दोस्तों? जो बिहू दिख रहा है ये है असम का लोक नृत्य। तो हमको देखना कि गरबा किसका लोक नृत्य है दोस्तों? तो जो जिस प्रकार से बिहू का संबंध असम से है, उसी प्रकार गुजरात का संबंध गरबा से है। अगर पंजाब का बोलता तो भांगड़ा हो जाता दोस्तों, राजस्थान का क्या? घूमर डांस हो जाता दोस्तों। ठीक है। एक आदमी का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा, तो एक महिला
ठीक है ना। आदमी का परिचय देते हुए कहा, यह मेरी माँ की माँ का इकलौता पुत्र। ये बोल रही है इसकी माँ की माँ का पुत्र, ये ठीक है, माँ की माँ का इकलौता पुत्र है। तो फिर इस महिला का इस पुरुष से क्या संबंध है? महिला का पुरुष से संबंध, इस महिला का मामा है ये, इस महिला का क्या है? मामा। तो मामा तो ऑप्शन में है नहीं। इस प्रकार यहाँ पर क्या पूछा गया? उस आदमी से क्या रिश्ता? तो ये महिला इस आदमी का कौन? जब ये मामा है तो ये कौन होगी? भांजी होगी। कौन होगी दोस्तों? भांजी। इस प्रकार से हमारा आंसर है भांजी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह शब्द चुनना है जो समूह के अन्य शब्दों से कम समानता रखता हो। यहाँ पर दिन, तारीख और कैलेंडर तथा महीना। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों हमारा आंसर? कैलेंडर। क्या होगा? कैलेंडर, क्योंकि कैलेंडर के अंदर दिन भी आता है, तारीख भी आता है और महीना। ठीक है, इस प्रकार से हमारा आंसर होगा कैलेंडर। यहाँ पर क्रम सही लगाना है। अब क्रम तो आप जानते हैं, सबसे सरल चीज यही है कि सबसे पहले बच्चे का जन्म होगा। सबसे पहले बच्चे का क्या होगा दोस्तों? जन्म होगा। फिर वह क्या करेगा? वह विद्यालय जाएगा, अर्थात नंबर 4। फिर विद्यालय जाने के बाद कहाँ जाएगा दोस्तों? कॉलेज जाएगा। कॉलेज जाने के बाद नौकरी करेगा और नौकरी करने के बाद वह वेतन पाएगा। इस प्रकार से 1 4 2 3 5 ये हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन, जिस प्रकार कॉलेज में विद्यार्थी, अर्थात कॉलेज में कौन होता है? विद्यार्थी होते हैं। कॉलेज में कौन होते हैं दोस्तों? विद्यार्थी। अगर कॉलेज में विद्यार्थी होते हैं तो फिर हॉस्पिटल में कौन? अब विद्यार्थी तो आते जाते रहते हैं, कॉलेज तो वहीं रहता है, विद्यार्थी वहाँ आते हैं, पढ़ाई करते हैं और चले जाते हैं। ठीक उसी प्रकार दोस्तों जो हॉस्पिटल है, क्या हॉस्पिटल है जो, तो हॉस्पिटल में नर्स तो रहते हैं, ड्यूटी करने आते हैं, लेकिन मरीज आते हैं और जाते हैं। डॉक्टर भी आते जाते हैं, नर्स भी आते जाते हैं, दवाई तो वहाँ रहता ही है। ठीक है, लेकिन कॉलेज में विद्यार्थी पढ़ने आता है, ठीक उसी प्रकार से हॉस्पिटल में मरीज दवाई करवाने आते हैं दोस्तों, इलाज करवाने आते हैं अपना। अगला क्वेश्चन ये है हमारे पास, तो इसमें हम देखते हैं, हम देख पा रहे होंगे आप लोग कि यहाँ पर इस चित्र को पूरा करना है। अब इस चित्र को पूरा करना है, इसके लिए देखो कि कैसी चीज़ होनी चाहिए। इसकी साइड देखते हैं हम दोस्तों, जो शेडेड रेखाएं हैं, तो शेडेड रेखाओं में कुछ इस तरीके से हम शेड करेंगे। तो राइट साइड पे है, अब इसके ठीक अपोजिट साइड पे होगा, इसके ठीक अपोजिट साइड पे शेडेड होगा दोस्तों। तो ये इस तरीके से कुछ बनेगा दोस्तों, अर्थात बी ऑप्शन सही ऑप्शन होगा हमारा। दिए गए वर्गों के संबंध को कौन सा आरेख दर्शाती? नौकरी, नौकरी, सरकारी नौकरी और निजी। भाई ये नौकरी है, ये कौन है दोस्तों? नौकरी है। अब नौकरी सरकारी भी हो सकती है और निजी भी हो सकती है, लेकिन है तो नौकरी, है तो नौकरी, सरकारी भी हो सकती है और निजी भी हो सकती है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया है, पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़िए और क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप देखिएगा, आपसे यहाँ पर लास्ट में पूछा गया खेत जोतने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों आप तो जानते हैं खेत जोतने के लिए हम ट्रैक्टर का यूज करते हैं, और जब खेत जोतने के लिए ट्रैक्टर का यूज करते हैं तो आप पढ़िए यहाँ पर कि ट्रैक्टर को क्या कहा गया है। तो आप पढ़ेंगे कि ऊपर से दूसरे लाइन में ट्रैक्टर को कार कहा जाता है। ट्रैक्टर को क्या कहा जाता है? कार कहा जाता है। इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा कार। खेत जोतने के लिए कार का तो उपयोग नहीं करते, लेकिन यहाँ पर ट्रैक्टर को कार कहा गया है, इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कार हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 2 गुनी है। माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 2 गुनी है। अगर हम बोल देते हैं पुत्र की आयु मान लेते हैं, पुत्र की आयु मान लेते हैं x, तो माँ की आयु कितनी हो जाएगी? 2 गुनी। माँ की आयु कितनी होगी? 2 गुनी। 20 वर्ष पूर्व, 20 वर्ष पूर्व यदि पुत्र की आयु माने तो x माइनस 20, और माँ की आयु मानेंगे तो 2x माइनस 20।
20 वर्ष पहले की बात कर रहा है। अब इनके बीच में संबंध क्या है, 20 साल पहले इनके बीच में संबंध क्या है दोस्तों, ये बताया गया है। तो संबंध हम देखते हैं इनके बीच में कि 20 वर्ष पहले माँ की आयु पुत्र की आयु का 10 गुना थी। ये जो माँ की आयु है ये पुत्र के आयु की कितनी थी, 10 गुनी। अभी एक माँ की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी है, ठीक है। 20 वर्ष पहले इससे 20 कम रही होगी। दोनों में क्या संबंध है, जो पुत्र की आयु है उससे 10 गुनी थी माँ की आयु। माँ की आयु कितनी थी, 10 गुनी। तो एक काम करते हैं, पुत्र की आयु को भी 10 गुनी कर देते हैं, जिससे दोनों आपस में क्या हो जाए, समान हो जाए। तो वर्तमान आयु, इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो हमें आंसर मिल जाएगा। हमें आंसर कितना मिलेगा, यहाँ पर x की वैल्यू मिल जाएगी दोस्तों हमें सॉल्व करने पर 22.5 अर्थात 22.5। तो हमें माँ की आयु चाहिए, तो इसका कर देंगे 2 गुना, अर्थात 22.5 में 2 का गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा 45 वर्ष। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 45 ईयर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक निश्चित बिंदु से ए और बी विपरीत दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं। ये है ए और एक है बी। ये लीजिए, ए इधर आ गया और बी इधर चला आया, ओ पर थे, ठीक है। विपरीत दिशा में चलना प्रारंभ करते, ए 5 किलोमीटर, ए कितना चला 5 किलोमीटर, बी कितना चला 7 किलोमीटर, बी कितना चला 7 किलोमीटर, ठीक है। ए दाएं मुड़कर 8 किलोमीटर चलता है। ये ए है और ए दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ता है तो दाएं किधर जाएगा दोस्तों, इसका ए दायां मुड़ता है और दाएं मुड़ करके किधर जाता है, 7 किलोमीटर चलता है दोस्तों, 7 किलोमीटर। तो ये आ गया इसका दायां राइट साइड, ये हो गया इसका राइट साइड, ये आ गया 8 किलोमीटर, ए यहाँ पहुँच गया। ठीक उसी टाइम पे बी बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। तो ये इसका बायां भी नीचे होगा, इसका क्या बायां नीचे होगा, क्योंकि दोनों विपरीत दिशा में चल रहे थे। तो ये आ गया 3 किलोमीटर, बी अब यहाँ पहुँच गया। अब जब बी यहाँ पहुँच गया तो वे एक दूसरे से कितनी दूरी पर है दोस्तों, यहाँ से इसकी दूरी ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले तो हम देख रहे हैं कि ये हम बना दिए। अब ये 8 किलोमीटर का एरिया था, इसकी जो डिस्टेंस है कुछ इस तरीके से डिस्टेंस निकलेगी। हमें ये वाला जगह चाहिए दोस्तों, ये दूरी है और ये दूरी निकलेगी कैसे, 7 और 5 12, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस है 12 और ये 8 था टोटल, जिसमें से 3 निकल गया, तो ये बचा कितना दोस्तों 5 किलोमीटर। मतलब हमारे पास कुछ इस प्रकार से ये 12 ये 5, तो ये वाला एरिया क्या होगा दोस्तों, तो आप दिख रहा होगा कि ये एक ट्रिपलेट का काम करेगा। अर्थात यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो हमें कितना मिल जाएगा आंसर, 13 किलोमीटर। आंसर कितना होगा दोस्तों, 13 किलोमीटर। ये ट्रायंगल के ट्रिपलेट पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी एवं एक लड़का मिल करके किसी काम को 40 दिन में पूरा करते हैं, जिनका जो कार्यकुशलता का अनुपात है वो कार्यकुशलता का अनुपात है 8:5। मतलब एक 8 काम करता है एक बार में और दूसरा 5, दोनों मिल करके क्या करते हैं दोस्तों, 40 दिनों में काम को पूरा करते हैं। तो 8 पंचे 40, ये दोनों का योग निकालें अगर कार्यकुशलता, तो अर्थात एक बार में 13 काम करते हैं और 40 दिन तक काम करते हैं। कितने दिन तक, 40 दिन तक। तो 13 चौके 52, टोटल 520 काम करते हैं, दोनों मिल के 520 काम करते हैं। अगर एक ही बात करें तो 8 से भाग कर देंगे। और अकेला, कौन अकेला बोल रहा है इसको, तो लड़का, आदमी और लड़का, ये तो आदमी हो गया और ये कौन हो गया, लड़का, ठीक है। मैन 8 और जो सन है वो क्या है, बॉय जो है वो 5 है। तो 5 का अपने को क्या करना है, इसमें डिवाइड करना है। तो ये 520 में हम 5 का क्या कर देंगे दोस्तों, भाग कर देंगे। तो जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, 5 एकम 5 और 5 चौके 20। इस प्रकार से, सॉरी दोस्तों 8 5 13 था। यहाँ पर हम इसको सॉल्व किस तरीके से करेंगे दोस्तों, a प्लस बी दोनों मिलाकर 40 डेज है, तो बी अकेला कितने दिनों में करेगा, तो ये करता है 104 दिनों में दोस्तों। कैसे, 5 एकम
5 2 उतरेगा, भाग नहीं जाएगा तो शून्य आ जाएगा भाग, फिर 20 हो जाएगा तो 5 के 20। भाग करने में मेरे से गलती हुई थी। इस प्रकार 104 दिनों में यह अपने काम को पूरा कर लेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सोहन ने एक कूलर को 3333 रुपए में खरीदा जिससे 10% बिक्री पर कर सम्मिलित है। इसमें टैक्स लगा हुआ है दोस्तों 10%। तो कितने का रहा होगा ये, इसका जो मूल्य है वो कितने का रहा होगा, तो इसे हमें ऑप्शन से सॉल्व करना है दोस्तों। 2-3 ऑप्शन का उपयोग करके हम देखेंगे कि कितना होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 10%। किसका 10%? लगभग यहाँ पर 300 रुपये, लगभग 300 रुपये क्या आएगा दोस्तों? टैक्स आएगा 10%। 3000 है तो लगभग 10% 300 रुपये होगा। तो यहाँ पर 3033 और 3030 में से कोई एक ऑप्शन होगा, लेकिन हमें लास्ट में ऑप्शन क्या मिलता है दोस्तों इसको सॉल्व करने पर? 3030। ये इसका 10% देख लेते हैं दोस्तों हम। 10% 1 2 1 2, सॉरी दोस्तों यहाँ पर एक ही कैंसिल होगा, यहाँ पर एक बचेगा, अर्थात 303 मल्टीप्लाई 1/10 इतना बचा हुआ है हमारे पास। जब इसको हम डिवाइड करेंगे कितना मिल जाएगा? ये मिल जाएगा 30 रुपये 30 पैसे। अगर 30 रुपये 30 पैसे हमने लिया क्या था? इतना लिया था। इसमें हम इसे को प्लस कर देते हैं दोस्तों, 303 को हम इसमें क्या कर देते हैं? 303 को प्लस कर देते हैं। अगर हम 303 को प्लस करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा? देखिए ये इस प्रकार हमारा ऑप्शन 3030 रुपये आंसर होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें दोस्तों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।